नमस्कार, आप सभी का रमेश रोयल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। बिहार सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर कर दिया, बट बीएड की तरफ से दीपांकर गौरव ने सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी के रिजल्ट पर स्टे के लिए एप्लीकेशन दायर कर दी है और अर्जेंट हियरिंग की मांग की है। बीपीएससी के रिजल्ट पर स्टे के लिए आखिरकार बीएड सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन लगाकर स्टे लेना चाहता है। इस मामले पर क्या हो सकता है, क्या बीपीएससी के रिजल्ट पर स्टे आएगा, इस बात को लेकर चर्चा करूंगा। डीएलएड कैंडिडेट के अंदर एक रूमर फैलाया जा रहा है कि जो बिहार डीएलएड टीम की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में केस को लीड कर रहे थे वो लोग पीछे हट गए हैं। इस बात की कितनी सत्यता है? ये कहा जा रहा है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ेंगे रेस्पोंडेंट के रूप में। इस बात पर चर्चा करूंगा। 30 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई है। फिलहाल कंप्यूटर जनरेटेड अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई नई डेट जारी नहीं की है। कौन सी बेंच में लगेगा और बिहार सरकार जिस दिन इस मामले की सुनवाई होगी उस दिन किस साइड रहेगी, किसका पक्ष लेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस वीडियो में चर्चा करूंगा। बीएड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगभग 100 पेज से ज्यादा की एप्लीकेशन लगाकर बीपीएससी के 18 अक्टूबर 2023 के रिजल्ट पर स्टे की मांग की है। कौन से फैक्ट और तथ्य आधार रखे हैं बीएड ने सुप्रीम कोर्ट में, इस बात पर चर्चा करूंगा। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और लगभग भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के कगार पर है। बीपीएससी ने काउंसलिंग प्रक्रिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया है। तो बीपीएससी के रिजल्ट पर स्टे को लेकर बीएड आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और ये एक अंतिम लड़ाई बीएड की तरफ से है और डीएलएड की तरफ से भी ये एक अंतिम लड़ाई है। आप सभी को मालूम है कि इस मामले को लेकर 13 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एएस बोपन्ना जी की बेंच में मामले की सुनवाई हुई। उसके बाद इस मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में रेफर कर दिया गया। पहले इस मामले की सुनवाई आज 20 अक्टूबर 2023 कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रही थी, बट 20 तारीख नजदीक आते आते इस तारीख को 30 अक्टूबर 2023 कंप्यूटर जनरेटेड डेट आ रही है। लेकिन 100 पेज से ज्यादा का जो बीएड के कैंडिडेट ने जो रिजल्ट पर स्टे की जो एप्लीकेशन लगाई है उसमें किस पेज में क्या लिखा है और क्या तथ्य रखा है, क्या हो सकता है, चर्चा कर लेते हैं। आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा और बड़ी हैरानी हो रही होगी कि बीएड ने 100 पेज से ज्यादा एप्लीकेशन 100 पेज से ज्यादा की एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है मात्र स्टे के लिए। ऐसा क्या लिखा होगा? सवाल तो होगा कि भाई इतना बड़ा क्या लिख दिया, क्या फैक्ट रख दिए। तो आपको बताना चाहूंगा कि 100 पेज से ज्यादा आपका बीपीएससी का जो रिजल्ट है 18 अक्टूबर 2023 का 100 पेज से ज्यादा का वो आपका रिजल्ट है, जो पीडीएफ है वो लगाई है। इसलिए 100 पेज से ज्यादा की एप्लीकेशन बन गई, जिसमें बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हुए कि हम बीएड का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अधिकार बताया था। उस फैसले का भी जिक्र, वो पेज भी, नोटिस भी लगाया है। 13 अक्टूबर 2023 का आदेश लगाया है, जो ऑलरेडी जारी किया हुआ था वो एक पेज लगा दिया। और ये और बता देता हूं कि बीएड के एडवोकेट ने, एओआर ने, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्धमान कौशिक जी ने बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बीपीएससी को एक पत्र भी भेजा था और उन्होंने बिहार सरकार से डिमांड की थी बीपीएससी शिक्षा विभाग से कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए बीपीएससी इस मामले में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करे। ये नोटिस भेज करके बीएड के कैंडिडेट ने इस रिजल्ट को रुकवाने की भी कोशिश करी कि रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर कोई फैसला नहीं हो। लेकिन बीपीएससी ने, बिहार सरकार ने, शिक्षा विभाग ने
निर्णय लिया था कि हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे बीएड बाहर करके। जब इनकी ये बात नहीं चली तो ये सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन के माध्यम से चले गए। ये 100 पेज से ज़्यादा आपकी समझ में आ गया कि कैसे पेज हो गए। 2 पेज में इन्होंने, 3 पेज में तो जो अपना एडवोकेट के माध्यम से नोटिस भेजा है, ईमेल के माध्यम से और स्पीड पोस्ट जो भी रजिस्ट्री डाक के माध्यम से भी भेजा, 13 अक्टूबर का आदेश और 100 पेज से ज़्यादा का आपका जो रिजल्ट है, तो ये 1-2 पेज में जो ड्राफ्टिंग प्रोसीजर है ऐसे करके हो गया। इस बात पर इस स्टे एप्लीकेशन में इस बात का जिक्र किया है कि जब बीएड 2021 में अपॉइंटमेंट ले लिया, बिहार के अंदर ज्वाइनिंग ले ली, तो हम क्यों नहीं ले सकते, हमें भी दिया जाए। बार बार 2021 छठे चरण की फेज की भर्ती का जिक्र किया जा रहा है कि वहां पर बीएड को ज्वाइनिंग मिली है तो हमको भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय होगा क्योंकि हमने एग्जाम दिया, हमने बीपीएससी के नोटिफिकेशन के बेसिस पर एग्जाम दिया, फॉर्म भरा और अब हमारे साथ ऐसे बाहर करना हमारे अधिकारों का उल्लंघन होगा और हमारे साथ अन्याय होगा। और उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के और कुछ फैसले रखे जिसमें उन्होंने ये बात रखी कि वेद अपेक्षा का सिद्धांत है वो लागू होना चाहिए। ये आखिर वेद अपेक्षा का सिद्धांत क्या है, आपके मन में सवाल होगा। और उसी वेद अपेक्षा का सिद्धांत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले रखे हैं। अब आप ज्ञान लगाने दौड़ेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे कि वेद अपेक्षा का सिद्धांत क्या है। कुछ भी नहीं है, बहुत सामान्य प्रोसेस है कि ये एक कानूनी अधिकार नहीं होता है कि आप उस मामले में किसी से कुछ मांगे। एक कॉमन प्रोसीजर होता है, कई मामलों में ऐसा जजमेंट दिए हुए हैं, बट आप अधिकार नहीं, आप कानूनी दावा नहीं कर सकते। बेसिकली देखा जाए तो वेद अपेक्षा का अधिकार का जो ये सिद्धांत है ये यहाँ लागू नहीं होता है, बट उनका अधिकार है, वो अपने आर्गुमेंट में मेंशन किया है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच में होगी 30 अक्टूबर को। इससे पहले इनके एप्लीकेशन पर अर्ली हियरिंग पर सुप्रीम कोर्ट पहले की तारीख तय करता है नहीं करता। अभी दशहरे की भी छुट्टियां भी आ रही हैं, वेकेशन आ रहा है, तो लेकिन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करता है। फिलहाल 30 अक्टूबर 2023 है। यदि इससे पहले कोई सुनवाई करता है तो आपको मेरे चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहें। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या तय करता है, क्या स्टे देता है या नहीं देता, इस पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन डीएलएड टीम की तरफ से जो एक रूमर फैलाया जा रहा है कि बिहार डीएलएड टीम पीछे हट गई है, वो अब इस मामले में केस नहीं लड़ेगी, ये साफ साफ अफवाहें हैं। बिहार डीएलएड टीम मजबूती से नजर बनाई हुई है और बीएड को शामिल नहीं होने देंगे। जिस दिन इस मामले में सुनवाई होगी, बिहार डीएलएड टीम सीनियर एडवोकेट उतारेगी और फुलजोर तरीके से आपको जीत दिलवाएंगे। तो आप इस मामले में बिल्कुल भी चिंता नहीं करें कि इस मामले में आपके साथ कोई अन्याय होगा। और जो वर्धमान कौशिक जी ने 1 से 7 पेज तक एक एफिडेविट जो एप्लीकेशन डायरेक्शन के माध्यम से लगाया है और 18 अक्टूबर 2023 का अनक्सर A1 है जिसमें 8 पेज से लेकर 111 पेज तक वो लगाया है। 112 से 113 पेज तक है वो 13 अक्टूबर 2023 का लगाया है। उसके बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 2023 को बीपीएससी और बिहार शिक्षा विभाग को जो लेटर भेजा था, ईमेल भेजा था, वो 114 से 117 पेज तक वो लगा है और प्रूफ ऑफ सर्विस वो 118 पेज पर डायरेक्ट वो लास्ट में जाकर के लगाया है। उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि जो डायरेक्शन और स्टे की पहला जो पॉइंट उन्होंने वही रखा है कि 18 अक्टूबर के जो एप्लीकेशन है उस पर स्टे दिया जाए अनक्सर A1 जो लगाते हुए। और उन्होंने उसके बाद 13 अक्टूबर 2023 में जो आदेश दिया था कि उस बेंच में रेफर किया जाए उसका जिक्र किया है। उसके बाद 16/10 को हमने जो इन्होंने जो भेजा था कि रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया है क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रेजेंट रिट पिटीशन का उन्होंने जिक्र किया था कि उन्होंने साफ लिखा था कि दैट इन द व्यू ऑफ एप्रोसेड ऑर्डर द काउंसिल फॉर द पिटिशनर रोट टू रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 आस्किंग देम not to declare the results during the pendency of the present writ petition. A copy of email and communication dated 16/10/2023 requesting the respondents not to declare result is annexed here
विद द मार्क्ड एज एनेक्सर जो भी था, और बीएड क्वालिफाइड है। इनका ये कहना है कि 30 मई 2023 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, हमने 10 अप्रैल वाला, और उसके बाद हमने डिक्लेयर कर दिया, हमने रिजल्ट भर दिया, हमने फॉर्म भरा, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। और ये भी कह रहे हैं कि बीएड कैंडिडेट ये बहुत एक इट इज सबमिटेड दैट द रेस्पोंडेंट इश्यूड ए नोटिफिकेशन डेटेड 10 अप्रैल 2023 एंड 30 मई 2023 एंड इनवाइटेड द बीएड कैंडिडेट टू अप्लाई एंड अपीयर इन द एग्जामिनेशन डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द पेंडेंसी ऑफ SLP 20/743 ऑफ 2021। ये बोल रहे हैं, इनका कहना है कि हम जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं थी, हमें बिल्कुल भी भोले थे, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये कागजी कार्रवाई में कह रहे हैं, और बाकी पूरे बीएड को मालूम था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखिए कितने भोले कह रहे हैं, भोले मन से सुप्रीम कोर्ट में अब लिखा है उन्होंने कि हमारे को मालूम ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में, बट इनका यूट्यूब चैनल, इनके तमाम जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्टें देखी जाएं तो इनको पूरी चीजें मालूम है, आज भी मालूम, और सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं था कि ऐसा कोई मामला पेंडिंग था। बड़े कमाल की बात है, बट कह सकते हैं। और उन्होंने जो अपेक्षा सिद्धांत का जो उन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ द एक्स सर्विसमैन 2006 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का उन्होंने उल्लेख किया है, और उसके बाद कुछ और जजमेंट का उल्लेख करते हुए इन्होंने जिक्र किया है कि हमारे को ज्वाइनिंग दिया जाए। और उन्होंने साफ कहा है कि हैविंग द इनवाइटेड द एप्लीकेशन हैड कंडक्टेड द एग्जामिनेशन रेस्पोंडेंट्स आर stopped from the raising an objection to the candidate of the petitioners who have the B.Ed for the appointment to the post of primary school teachers। और इन्होंने इस बात को लेकर के ये बातें कही है, 24-25 अगस्त को एग्जाम हुआ था, और आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 एंड 21 का हमारे साथ वायलेशन हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और प्राइमरी फेसा से ये कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है रिट पिटीशन। ये देखिए ये बात बहुत कही है उन्होंने, मोरवेयर द रेस्पोंडेंट्स हैव ऑलरेडी अपॉइंटेड वेरियस टीचर्स हु वर B.Ed क्वालिफाइड टू प्राइमरी क्लासेस ड्यूरिंग द ईयर 2021। ये साफ कहा है कि 2021 में B.Ed क्वालिफाइड टीचर्स प्राइमरी क्लासेस के लिए अपॉइंटेड हुए हैं। अब इस मामले में आपको बताना चाहूँगा कि दीपांकर गौरव की रिट पिटीशन में क्या क्या पॉइंट अराइज किए गए हैं, क्या क्या तथ्य हैं जो मेन रिट पिटीशन में, उसको लेकर मैं वीडियो बना चुका हूं। इसलिए आप मेरे चैनल पर जाकर के वो वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें पता लग जाएगा कि 6ठे चरण की पेज की भर्ती में साफ कह रहे हैं कि भाई B.Ed को पहले ज्वाइनिंग दिए तो अभी भी हमें दो। तो उन्होंने उसका जिक्र किया। उसके बाद 18 अक्टूबर और ये तमाम एनेक्सर लगाया, और उन्होंने प्रेयर में लिखा है, इन व्यू ऑफ द अप्रोप्रिएट फैक्ट्स एंड डायरेक्ट सर्कमस्टांसेस दिस ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेसली बी प्लीज टू। ए पॉइंट में लिखा है, स्टे द रिजल्ट्स डेटेड 18 अक्टूबर 2023 डिक्लेयर्ड बाय द रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 फॉर द रिजल्ट्स ऑफ एग्जामिनेशन डेटेड 24 अगस्त 2023 और 25 अगस्त 2023 टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर्स। और उसमें बी पॉइंट में लिखा है, पास सच अदर ऑर्डर एज दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम अप्रोप्रिएट इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट केस। स्टे दीजिए या सुप्रीम कोर्ट को जो भी कोई प्रॉपर फिट जो ऑर्डर लगता है वो पास जरूर कीजिए। और उसके बाद उन्होंने सारी चीजें लगाई हैं। तो अभी डीएलएड टीम पीछे बिल्कुल भी नहीं हटी है। डीएलएड टीम की तरफ से सीनियर एडवोकेट रहेंगे, आप बेफिक्र रहिए। और क्या हो सकता है स्टे, मुझे नहीं लगता कि स्टे इस मामले में आएगा। और बिहार सरकार किस साइड रहेगी तो मुझे लगता है, बाकी तो उस दिन सुनवाई में पता लगेगा कि बिहार सरकार किस साइड रहती है। मुझे ये लगता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में न्यूट्रल रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी और कहेगी सर आपने 28 अगस्त को ऑर्डर जारी किया, हमने उसको फॉलो किया, हमारे शिक्षा विभाग ने फॉलो किया, हमने उस आदेश को मानते हुए रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। वो मुझे नहीं लगता कि किसी भी साइड, किसी भी पक्ष कुछ बोलेगी। हालांकि उस दिन सुनवाई होगी तभी पता लगेगा। अभी ये एक अपना ओपिनियन चल रहा है, जिस दिन सुनवाई होगी उसी दिन पता चलेगा कि बिहार सरकार किस साइड रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि मौन रहेगी,
किसी भी साइड नहीं कहेगी कि जो आदेश आप करते हैं हम उसका पालन करते हैं, हमने पालन करके ही उसके तहत रिजल्ट डिक्लेयर किया है साहब। यही बात मुझे कहता हुआ नजर आएगा बिहार सरकार। और बाकी इसमें कोई स्टे की उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं लगता। बाकी सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 28 अगस्त का फैसला है, उस ऑर्डर को फॉलो कर लिया है तो कैसे स्टे आएगा। ऑलरेडी इश्यू डिसाइडेड है, 11 अगस्त का फैसला है, पटना हाई कोर्ट ने कर दिया। मुझे नहीं लगता है कि इसमें स्टे आएगा, आपको बीएड को राहत मिलेगी। लेकिन डीएलएड की तरफ से मजबूत टीम रहेगी, क्योंकि किसी प्रकार की मिसलीड करके कोई भी ऐसा आदेश नहीं जारी हो जाए, इस बात पर लगातार नजर बनाई हुई रहेगी। तो इसलिए आप किसी भी प्रकार से घबराए नहीं और आप मेरे चैनल पर जुड़े रहें ताकि तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।